जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। आज हम आप लोग को मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जिसे आप लोग को ध्यान से देखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आपको 10-10 ऑब्जेक्टिव पर डे आपको मैथमेटिक्स का देंगे। कभी टाइम का अभाव रहता है, इस कारण से आपको कभी नहीं मिल पाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, इसका मान निकालना। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव भी जो रहता है वो भी बना करके ही देना पड़ता आंसर। आप अंदाज से टिक तो नहीं मार सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कैसे बनता है दोस्तों, तो ये ध्यान से देखना है। इसको इससे गुना करना है। इसको इससे गुना करने में जो आएगा मान वो लिख देंगे। तो क्या आया, x आया। इधर से गुना करने पर जो मान आएगा उसका उल्टा लिखना। आता है -y, लिखेंगे +y। हो गया आंसर दोस्तों। देखिए कितना हल्का था। x गुना 1 x हो गया, और इधर से गुना करने पर जो मान आया उसका रिवर्स चिन्ह लिखना। आया तो माइनस, लिखेंगे प्लस। आता प्लस, लिखते माइनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, इसका मान निकालना दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वही डिटर्मिनेंट का जो रूल है उसी रूल से बनाना है। इसको इससे गुना करना है, तो क्या लिखेंगे, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री, और इधर से गुना करेंगे तो जो चिन्ह आएगा उसका उल्टा लिखेंगे। आता है इधर से गुना करने पर क्या, माइनस साइन 70 कॉस 20, लेकिन लिखेंगे प्लस साइन 70 इंटू साइन 70 इंटू कॉस 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों। अब जो है इसको हम तोड़ेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये ए हो गया और ये बी हुआ। तो साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, तो जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन ए प्लस बी, यानी 20 प्लस 70 डिग्री। अब 20 और 70 हो गया 90, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री मान होता है 1। हो गया आंसर दोस्तों 1 इसका। ठीक है। तो 2 नंबर का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 इंटू मैट्रिक्स में है 3 4 5 x, जोड़ मैट्रिक्स में फिर है 1 y 0 1 बराबर 7 0 10 5। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है। तो पहले सर्वप्रथम करेंगे क्या, 2 से इसको हम अंदर गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचा 10 हो जाएगा, और 2 को x से गुना किए 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 y और 0 1 हुआ। अब बराबर में ये क्या है, तो 7 0 10 5 हो गया। ठीक है। अब जो है जिसके जगह पर जो है उसको जोड़ दीजिए। तो 6 को 1 से जोड़िए, क्या होगा, 7 हो गया। 8 को y से जोड़िएगा तो क्या हुआ, 8 प्लस y हो गया। 10 को 0 से जोड़िए 10 हो गया, और 2x को 1 से जोड़िए तो 2x प्लस 1 हो गया। अब बराबर में इधर कौन हो गया, 7 0 10 और 5। अब जिसके जगह पर जो है उसको बराबर करके सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 8 प्लस वाई की जगह पर क्या है, 0। तो चूंकि 8 प्लस वाई बराबर है 0, तो वाई बराबर क्या होगा, तो +8 है, इधर है तो -8। वाई का मान हो गया -8। फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 किसके बराबर है, 5 के। तो 2x प्लस 1 बराबर 5, चूँकि 2x प्लस 1 क्या है, 5 है। तो 2x क्या होगा दोस्तों, तो 2x हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4। और x क्या हो जाएगा, तो ये 2 गुना है, इधर भागा 4/2 यानी 2। तो आप देख रहे हैं कि आपको x का रिजल्ट जो आया वो आया 2, और y का रिजल्ट जो है वो आया है -8। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, ध्यान से देख लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इजी ही रहता है। ध्यान से आप लोग को सीखना है, और 100% गणित में आप मार्क्स ला सकते हैं अगर आप सही रूप में मेहनत करें तो। दिन नहीं काटिए, क्योंकि होता क्या है, अगर आप अभी देखिए, अभी आपके पास समझदारी कम है,
और ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा है। और जब समझदारी आ जाएगा तब ज्ञान अर्जित करने के टाइम बीत जाएगा तो फिर बहुत पछतावा होगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ध्यान से पढ़ें और जो भी बताते हैं उसे आप ज़रूर कॉपी कलम ले करके लिख लें। पूरा वीडियो देख करके पूरा एक तरफ से लिख लीजिए, देखिए कितना टॉप मार्क्स आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है दोस्तों लिखा गया है निम्नलिखित मैट्रिक्स में यानी आव्यूह में कोण 3/3 यानी 3 रो 3 कॉलम में एकांक मैट्रिक्स है। देखिए एकांक मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स कौन होता है? तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल यानी ये कोना कोनी में 1 होता है, बाकी सब अवयव 0 होता है। तो इसमें तो कोना कोनी सब 1 है, तो ये आपको यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। ये भी कोना कोनी सब 1 है, बाकी सब 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें देखिए ये कोना कोनी सभी अवयव 1 है, बाकी सब अवयव 0 है। और 3 रो 3 कॉलम भी है, 1 रो 2 रो 3 रो, इसे हम रो कहते हैं पहला रो दूसरा रो तीसरा रो। इसे हम कहते हैं कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं क्या? प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण में सभी अवयव 1 हो, अब बाकी सब अवयव 0 हो, तो ऐसा जो मैट्रिक्स रहेगा उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये भी 2019 में पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, लिख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, ये 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा है एनुअल एग्जाम में। ए बराबर देखिए क्या दिया है, पहला रो में है 1 2 3 और दूसरा रो में है 4 5 6। इसे इस प्रकार जो हॉरिजॉन्टल होता है इसे रो कहते हैं, पंक्ति जिसे कहते हैं, और इस प्रकार जो होता है ये कॉलम कहलाता है। इसमें आपको 2 रो है, पहला रो दूसरा, 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 और 3। इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 2/3। इसको हम लोग बोलते हैं 2/3, 2 गुना 3 को क्या बोलते हैं 2/3। कैसे? जैसे मान लीजिए आप रूम बनाते हैं 10/12 12/10, क्या होता है लंबाई और चौड़ाई गुणनफल होता है। इसमें रो और कॉलम का गुणन लिखा जाता है, समझे बात। अब हमको निकालना दोस्तों ए डैश, जिसे हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। ए डैश को क्या कहते हैं? ए का ट्रांसपोज। और कैसे ट्रांसपोज निकलता है वो ध्यान से देखना है। देखिए आपके पास जो ए दिया है ना उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए डैश या आप ए टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ए डैश लिखिए या ए टी लिखिए। तो रो को कॉलम में बदल दीजिए, हो गया ट्रांसपोज। जैसे पहला रो है ना, पहला रो को पहला कॉलम में लिख दीजिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, यानी संगत रो को संगत कॉलम में लिख देना है, कोरस्पोंडिंग रो को कोरस्पोंडिंग कॉलम में लिखना है। यानी पहला रो है ना उसको पहला कॉलम में ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे 1 2 और 3। और दूसरा रो है ना इसको दूसरा कॉलम में लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे 4 5 और 6। तो ये आपको ए डैश हो गया, यानी ए का ट्रांसपोज ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो रो को कॉलम में बदलना ही ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6ठा नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ऐसा सवाल है और हमको x का मान निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x = y। दोस्तों बहुत ही क्रीम वाला सवाल है, ये भी आपको 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करने पर क्या आएगा, तो 4x आएगा, नहीं आएगा 4 × x 4x। इधर से गुना करने पर जो आएगा वो जैसे आ रहा है प्लस में तो लिखेंगे माइनस में, और आएगा माइनस में तो लिखेंगे प्लस में। तो देखिए किधर कितना आता है, 15 चौके 60 प्लस में आता है तो लिखेंगे माइनस में। अब बराबर में क्या लिखेंगे तो 0। समझे कि नहीं समझे? 4 × x हुआ 4x, इधर से गुना करने वाला प्लस 60 लिखे माइनस 60। नियम है, इसी नियम से आपको तोड़ना है। या 4x बराबर -60 को इधर भेजिएगा तो क्या होगा, +60 नहीं होगा। या हमको x से निकालना है तो x बराबर क्या होगा 4 गुना है, इधर अगर भागा 60 में 4 से भागा दे दीजिए, कितना मान निकला, x का मान 15। यही तो आंसर हो गया, समझे। बस क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। और कहता है यदि ए कोटि यानी ऑर्डर 2 का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं, यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो नॉट इक्वल 0 होता है दोस्तों। यानी डिटर्मिनेंट ए निकालें, अगर 0 नहीं आता है तो वो आपको व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट यानी DET मतलब डिटर्मिनेंट
ए इनवर्स किसके बराबर होगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं दोस्तों, तो अच्छा से आप समझ जाइएगा। देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको ये होगा कि हाँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए कभी कभी बुक सब में भी गलतियां कर देता है। तो एक फॉर्मूला आप देखिए जानते हैं ए इनवर्स का, ये फॉर्मूला होता है एडजुएंट ए अब बाय में होता है डिटर्मिनेंट ए, एडजुएंट ए और बाय में होता है डिटर्मिनेंट ए। ठीक है दोस्तों, एडजुएंट ए और बाय में क्या होता है डिटर्मिनेंट ए, ये आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। दोस्तों इसको जो है आगे तोड़ते हैं। अब जो है दोस्तों ध्यान से देखना, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एडजुएंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। दोस्तों हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाते हैं, डिटर्मिनेंट जब लगाएंगे यानी टेकिंग इन डिटर्मिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजुएंट ए। अब बाय में डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट वही डिटर्मिनेंट ए ही होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये बहुत सारे बुक में फॉल्ट दिया है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट एडजुएंट ए का जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1। डिटर्मिनेंट एडजुएंट ए का क्या होता है फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1। अब बाय में क्या डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए आपका ऑर्डर जो है 2 रो 2 कॉलम का है, आपके पास ऑर्डर जो है दोस्तों वो 2 रो 2 कॉलम का है, तो ये जय रो जय कॉलम करेगा वो n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां देख लीजिए चूंकि n है 2, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स जो है वह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए 2 घटा 1 बटे में डिटर्मिनेंट ए। 2 में से 1 गया हो गया 1, डिटर्मिनेंट ए ऊपर और नीचे भी हो गया डिटर्मिनेंट ए, जो कि कट के आएगा आपको 1। ठीक है, कट के क्या आ गया 1। ये आपको सही आंसर है दोस्तों, और बहुत सारे बुक में ये गलती दिया हुआ है, और बहुत सारे बुक में आपको दे दिया है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, जो कि 100% रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होगा। आप इसको दिमाग में रखिएगा। देखिए कैसे, फिर समझ जाइए। यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम का है, और हमको जो है सॉल्व करना है कि डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा किसका। तो अब दोस्तों ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजुएंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लगा दिए, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएं तो क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट इधर लगा दिए, इसका डिटर्मिनेंट तो वही हो गया। अब डिटर्मिनेंट एडजुएंट ए का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए अगर कहीं पर आपको इस टाइप करेगा कि एडजुएंट ए का डिटर्मिनेंट लगा है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिमाग में रखना, डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1, और n क्या चीज़ है तो वो ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर है कि ये कै रो कै कॉलम का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको n है कितना 2, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम का चर्चा हो चुका है। तो डिटर्मिनेंट एडजुएंट ए का हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। n की जगह 2 बिठाए, 2 में से 1 गया, क्या हुआ 1। ये कैलकुलेशन करने पर आपका रिजल्ट जो है फाइनल वो 1 आया। ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है दिमाग में रखने की चीज़ है। ये 2020 में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है यदि ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्गाव्यू है, यानी जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं उसके व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं, तो एडजुएंट ए डिटर्मिनेंट क्या होगा दोस्तों। तो इसका अभी जस्ट फॉर्मूला हम बताए थे, क्या एडजुएंट ए डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1। अब देखिए आपके पास n जो है वो 3 रो 3 कॉलम का है, तो n हो गया 3 रो 3 कॉलम का है ना, n हो गया 3, 2 रो 2 कॉलम का रहेगा n हो जाएगा 2। तो यहाँ n की जगह हम आपको 3 बैठा के दिखाते हैं, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ए 3 घटा 1, यानी आपको रिजल्ट जो आएगा दोस्तों डिटर्मिनेंट ए
होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको 2020 एनुअल में पूछा है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फिर से बताते हैं, एडज्वाइंट ए डिटर्मिनेंट फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए होल पावर n-1, n क्या है तो ऑर्डर, तो कितना ऑर्डर है तो 3, तो 3 में से 1 गया 2, तो डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर हो गया। एडज्वाइंट ए डिटर्मिनेंट क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर, कब, जब 3 रो 3 कॉलम है तब। क्वेश्चन 9 आते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमको ए बी निकालना, यानी ए को बी से गुना करना। दोस्तों ए को बी से गुना करना तब संभव होता, पहले तो इसका हम ऑर्डर लिखें, यानी कि ये कै रो है तो 1 रो है, इसको कै कॉलम है तो 1 और 2 यानी 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम का ये मैट्रिक्स है। इसमें देखिए कै रो है, 1 रो 2 रो यानी 2 रो है इसके पास, और कॉलम कितना है तो 1 यानी 2 रो 1 कॉलम है, ठीक है। ये है 1 रो 2 कॉलम और ये है 2 रो 1 कॉलम। अब मैटर यह है कि अगर ए से बी को गुना करते हैं तो ए का ऑर्डर जो है वो ऊपर लिखिए, बी का ऑर्डर जो है वो नीचे लिखिए, और अगर इस कोना कोनी बराबर होता है, ये कोना कोनी बराबर होता है, तब ये गुना संभव होगा। यानी ए को बी से गुना करना कब संभव होगा, जब ए का ऑर्डर लिखे, बी का ऑर्डर लिखे, और ए का कॉलम, ये हुआ कॉलम, और बी का रो दोनों इक्वल होगा, तब गुना संभव होगा ए बी। अगर ऐसा नहीं होगा तो गुना संभव नहीं होगा। और गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा तो ये जो बचा वो लिखिए, यानी 1 रो 1 कॉलम आएगा, यानी ए को बी से गुना करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 1 रो 1 कॉलम। अब देखिए कैसे गुना होता है। गुना जो होता है बहुत आसान है, इसका आपको फुल प्रैक्टिस करवा देंगे, अभी तो आपको संक्षेप बता रहे हैं। तो गुना कैसे होता है, तो पूरा रो को पूरा कॉलम से गुना होता है। ये पूरा रो है ना, ये पूरा रो को पूरा कॉलम से गुना होगा, तो ये 1 जाएगा 1 से गुना कर दें, और 2 जाएगा 2 से गुना करना, गुना करके जोड़ देना है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर आप मोहर लगाइए, इंक लगाइए यहाँ पर, इसको ठोप दीजिए, तो ये 1 जाएगा यहाँ पर, 2 जाएगा यहाँ पर, ऐसे समझिए। ऐसे ये है ना, इसको ऐसे ऐसे लगाए इंक, ऐसे ठोप दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए 1 जाएगा 1 के पास, 1 गुना 1 यानी 1 हो जाएगा, और जोड़ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 1 और 4 जोड़ने में क्या आया 5। अब बताइए इसमें कै रो है, 1 रो है ना, 1 रो है कि नहीं, कै कॉलम है तो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया ना 1 बाय 1। आपको बताए थे कि नहीं, इसका ऑर्डर आएगा 1 बाय 1, तो ए बी निकल गया 1 बाय 1। अगर हमको कहता बी ए निकालने, बी ए निकाल, बी लिख दीजिए पहले, लिखे ए लिख दीजिए यहाँ पर। अब पहले ये देखेंगे बी का ऑर्डर क्या है, तो बी का ऑर्डर है 2 बाय 1, बी का ऑर्डर है ना 2 बाय 1, यहाँ लिखेंगे 2 बाय 1। ए का ऑर्डर कितना है, तो ए का ऑर्डर 1 बाय 2। ये कोना कोनी बराबर है तो गुना संभव होगा, और रिजल्ट क्या आएगा, तो 2 रो 2 कॉलम, यानी इस दोनों को गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 रो 2 कॉलम। देखिए गुना करके दिखाते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करो, 1 गुना 1 1, पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करो, यानी इसको इससे गुना कर दिया, खत्म हो गया। फिर इसको इससे गुना करो, 1 गुना 2 2, फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 गुना 1 2, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल गुना करना था, 2 दूनी 4। तो ये आपको रिजल्ट आ गया 1 2 2 4। अब ये कै रो है इसमें, 1 रो 2 रो, 2 रो है, कॉलम कै गो है 1 और 2, 2 रो 2 कॉलम। क्वेश्चन ये लिख लीजिए, अच्छा है गुना। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए चैनल पर आते हैं तो नीचे में सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में ए दिया है दोस्तों, आई दिया हुआ है, हमको ए आई निकालना। देखिए ए कितना है, 1 2 3 4, आई है कितना 1 0 0 1। अब गुना आप लोग को बता चुके हैं कि पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो कैसे गुना करेंगे, देखिए 1 को 1 से, देखिए ऐसे हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल गुना कीजिए, तो 1 जाएगा 1 पर, 2 जाएगा 0 पर, 1 गुना 1 1, और 2 गुना 0 0, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो 1 जाएगा 0 पर तो 0, और 2 जाएगा 1 पर तो 2, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, तो 3 गुना 1 3, और 4 गुना 0 तो 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 गुना 0 0, और 4 का 4। अब इसको जोड़ करके लिख दीजिए, तो 1 जोड़ 0 1,
जीरो जोड़ दो 2 और 3 जोड़ 0 3 और 0 जोड़ 4 4। देखिए ये आपको a के बराबर हो गया। तो आपको दिमाग में रखना है a को i से गुना करने पर या i को a से गुना करने पर a ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।